राष्ट्रवाद का प्रश्न बहुत लंबे समय से हम आप सबके जीवन का हिस्सा रहा है और अकादमिक दुनिया में भी इस पे काफ़ी चर्चा होती रही है कि राष्ट्र है क्या, राष्ट्र राज्य क्या है, राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्र प्रेम क्या है। तो क्या राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद एक ही चीज़ है? आपकी दिलचस्पी अगर राष्ट्रवाद को समझने में है, अगर आपकी दिलचस्पी दुनिया के मौजूदा संकटों के बारे में एक भारतीय मनीषी के विचारों को समझने में है, तो आप लोग ये किताब जरूर पढ़ें। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और नई धारा समीक्षा के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जिस पुस्तक की आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, ये एक बहुत संक्षिप्त सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण किताब है। ये है रवींद्रनाथ टैगोर की किताब राष्ट्रवाद। अंग्रेजी में नेशनलिज्म नाम से भी ये किताब प्रकाशित है। और इस किताब में रवींद्रनाथ टैगोर ने 1916 और 17 में जापान की यात्रा और अमेरिका की यात्रा के दौरान राष्ट्रवाद के विषय पर जो व्याख्यान दिए थे, उनका संकलन है ये। राष्ट्रवाद का प्रश्न बहुत लंबे समय से हम आप सबके जीवन का हिस्सा रहा है और अकादमिक दुनिया में भी इस पे काफ़ी चर्चा होती रही है कि राष्ट्र है क्या, राष्ट्र राज्य क्या है, राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्र प्रेम क्या है। तो क्या राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद एक ही चीज़ है या इनमें कोई फ़र्क है? जाहिर सी बात है कि राष्ट्र प्रेम तो किसी भी व्यक्ति का अपने देश के प्रति होने वाला लगाव है, लेकिन राष्ट्रवाद जो है वह एक विचारधारा है जो अपने आप को दूसरे राष्ट्र के बरक्स परिभाषित करती है कि वो राष्ट्र है इसलिए हम राष्ट्र हैं। तो इन दोनों में जो अंतर होता है उसके बारे में टैगोर चर्चा करते हैं और वो बताते हैं कि राष्ट्रवाद जो है वो आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। जब टैगोर अपने ये भाषण जापान में और अमेरिका में दे रहे थे, तो दोनों जगहों पर उनके इस भाषणों को नापसंद किया गया। और आप उस दौर को सोच सकते हैं कि 1913 में गीतांजलि के बाद उनको पुरस्कार मिल चुका था, नोबेल पुरस्कार मिल चुका था और लोग गीतांजलि का जो स्वर है, एक तरह की आध्यात्मिक चिंतन का स्वर, एक तरह की शांति का स्वर, रवींद्रनाथ टैगोर से वो सब सुनना चाहते थे लोग। लेकिन टैगोर जब जापान गए तो वहाँ पर भी वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बात कर रहे थे। जब वो अमेरिका गए तो वहाँ पर भी, और अमेरिका में तो पूरी तरह से इसका विरोध किया गया कि टैगोर इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं। तो ये विरोध सिर्फ इसलिए नहीं था कि लोग कुछ और सुनना चाहते थे और टैगोर कुछ और कह रहे थे। ये विरोध इसलिए था कि राष्ट्रवाद के बारे में टैगोर के जो विचार थे, वो उस समय जो सबसे ज़्यादा प्रमुख विचार राष्ट्रवाद के बारे में थे, उसके साथ मेल नहीं खाते थे। हम याद करें कि विश्व युद्धों का ज़माना, उपनिवेशवाद का ज़माना, उस दौर में अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रवाद को लेकर के कहे कि राष्ट्रवाद एक समस्या मूलक बात है, राष्ट्रवाद में कुछ संकट हैं, कुछ इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्य सभ्यता के विकास क्रम में आई ज़रूर हैं, लेकिन इनसे हमको आगे बढ़ना है। और अगर वो सच्चे अर्थों में वसुधैव कुटुंबकम की बात करने लगे, वो सच्चे अर्थों में एक तरह की नैतिक शक्ति के ज़रिए राष्ट्र को परिभाषित करने की कोशिश करे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसकी बातें लोगों को पसंद नहीं आएँगी। टैगोर ने इसमें जो इनके भाषण हैं, उसमें जापान में राष्ट्रवाद, अमेरिका में राष्ट्रवाद और उसके अलावा एक लेख है इसमें जो भारत में राष्ट्रवाद के बारे में भी है। तो पश्चिम में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद का जो लेख है, उसमें भी टैगोर
बार-बार इस बात को चिन्हित करते हैं कि राष्ट्रवाद एक राजनीतिक कैटेगरी है, वो एक राजनीतिक विचार है, जबकि राष्ट्र का विचार राजनीति से परे एक संस्कृति का विचार है, एक सांस्कृतिक विचार है और इसलिए वे बार-बार राष्ट्रवाद की समस्याओं पर बात करने लगते हैं। मैं भारत में राष्ट्रवाद से कुछ थोड़ा एक अंश पढ़ कर के सुनाऊँ अगर, तो उससे ज़्यादा स्पष्ट होगा कि टैगोर क्या कह रहे हैं। एक जगह वो लिखते हैं इसमें कि राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ा संकट है। यह विशेष बात है जो सालों से भारत की समस्याओं का कारण रही है। हम एक ऐसे राष्ट्र द्वारा शासित व उसके प्रभुत्व में रहे हैं जिसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह राजनीतिक रही है। हमने अतीत की विरासत के बावजूद अपनी नियति के राजनीतिक स्वरूप को स्वीकार करने के लिए स्वयं को विवश कर लिया है। भारत के विभिन्न आदर्शों वाली अलग-अलग पार्टियां हैं। कुछ राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत हैं, कुछ का मानना है इसके लिए अभी उचित समय नहीं आया है और उनका विश्वास है कि भारत को भी अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों जैसे अधिकार मिलने चाहिए। फिर थोड़ा आगे बढ़ कर के वो कहते हैं कि एक बार फिर मैं आपका ध्यान उन कठिनाइयों की ओर ले जाना चाहूंगा जिनसे भारतवर्ष जूझ रहा है और उनसे मुक्ति पाने का प्रयास कर रहा है। उसकी समस्या लघु आकार में विश्व की समस्या है, क्योंकि क्षेत्रफल में भारत बहुत बड़ा है और यहाँ जातियों की बहुत विविधता है। यह एक भौगोलिक स्थान में कई देशों का एक साथ होना है, क्योंकि राष्ट्रवाद तो दूसरे आधारों पर खड़ा किया जाता था। यह वास्तविक यूरोप के ठीक विपरीत स्थिति है, यानी एक देश का कई देशों में बंटना। और फिर आगे वो एकता के बारे में जब बात करते हैं तो कहते हैं कि असली एकता तो गोल ग्लोब के समान होती है, यह घूमती रहती है और अपना बोझ आसानी से उठा लेती है। लेकिन विविधता तो बहुकोणीय चीज होती है जिसे पूरी शक्ति से खींचते व धकेलते रहना पड़ता है। भारत की इस विषय में प्रशंसा ही करनी होगी कि यह विविधता उसकी अपनी बनाई हुई नहीं है, उसे तो अपने इतिहास के आरंभ से ही इसे एक सच्चाई के रूप में स्वीकार करना पड़ा है। अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया में यूरोप ने अपनी समस्या को इस तरह हल कर लिया कि मूल लोगों को लगभग समाप्त ही कर डाला। वर्तमान युग में भी समाप्त करने की यह भावना प्रकट होती रहती है, विदेशियों के प्रति असत्कारशील रवैये द्वारा, और वह भी उन लोगों द्वारा जो खुद कभी विदेशी थे और आज उस जमीन के मालिक बने हुए हैं। लेकिन भारतवर्ष ने शुरू से ही जातियों की भिन्नता को स्वीकार कर लिया था और उसके संपूर्ण इतिहास में सहिष्णुता की यह भावना दिखाई पड़ती है। तो मूलतः टैगोर भारतीय संस्कृति और भारत की विविधता को जिस रूप में चिन्हित करते हैं, वह यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में जिस तरह का राष्ट्र निर्मित किया गया था, यूरोप के द्वारा वहां कब्जा करके मूल निवासियों का सफाया करके, उसके उलट। और वो जापान में भी जब जाते हैं तो ये बात करते हैं कि पूरे एशिया की जो दुनिया है, इस एशिया की के राष्ट्रों का जो निर्माण है, वो जिन आधारों पर हुआ है, वो परस्पर सौहार्द की बात है, आपसी भाईचारे की बात है, शांति है। और जब आधुनिक राष्ट्र और राष्ट्रवाद जब उदित होता है तो वो आक्रामक है, वो युद्धों के जरिए आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह से टैगोर राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद को अलग करते हैं और राष्ट्रवाद जो एक विश्वव्यापी समस्या है, उसके बारे में बहुत गहराई से चिंतन करते हैं। कहा जाए तो ये किताब अपने समय में, ये भाषण अपने समय में जितने महत्वपूर्ण थे, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण वे आज हो गए हैं। आज जिस तरह से दो दो विश्व युद्धों के बाद भी हम लगातार एक ऐसी दुनिया में हैं जिसके किसी न किसी कोने में हर दिन युद्ध चल रहा है, जहां एक दूसरे का गला काट करके आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा है, जहां पर
कुछ राष्ट्रों को, कुछ आवाज़ों को दबा देने की कोशिश है। उसमें राष्ट्रवाद का इस तरह का विश्लेषण जो टैगोर ने किया है, वो हमारे काम का है, उसे नए सिरे से बार-बार पढ़ा जाना चाहिए। और नेशनल बुक ट्रस्ट से ये किताब प्रकाशित है। बहुत ही संक्षिप्त से ये पुस्तक है, करीब 64-65 पेज की। आपकी दिलचस्पी अगर राष्ट्रवाद को समझने में है, अगर आपकी दिलचस्पी दुनिया के मौजूदा संकटों के बारे में एक भारतीय मनीषी के विचारों को समझने में है, तो आप लोग ये किताब ज़रूर पढ़ें। राष्ट्रवाद, रवीन्द्रनाथ टैगोर।